सभी को नमस्कार। स्वदेव भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के इस विशेष सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान में जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत जो शिक्षकों की विद्या संबल की भर्ती है उसको लेकर के। ये भर्ती है वो एक अस्थायी भर्ती है, यानी इसको हम गेस्ट फैकल्टी कह सकते हैं। इसका जैसे ही राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन आउट करा और नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में अखबार में इसकी कटिंग आई है उदयपुर के में, तो स्टूडेंटों ने वो कटिंग शेयर करना और उनके सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिए। तो सोचा क्यों ना इस पर एक सेशन ही ले लिया जाए, ताकि सारे स्टूडेंटों को जो हमारे को जानकारी देनी है वो इस सेशन के माध्यम से दे दी जाए। तो आराम से इस सेशन को पूरा सुनना, ताकि आपकी जितनी भी जो क्वेरी है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। इस सेशन में हम बात करेंगे एक तो जो विद्या संबल शिक्षक भर्ती है राजस्थान के अंतर्गत, और ये भर्ती इसमें 76,791 पदों पर है। ठीक है, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, थर्ड ग्रेड में भी है, पीटीआई में भी है, कंप्यूटर शिक्षक में भी है। ठीक है, और ये जो भर्ती होगी ये बिना परीक्षा की होगी, इसमें परीक्षा नहीं ले जाएगी। इसमें जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उसी के आधार पर ये वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाएगी। ये राजस्थान सरकार का जो आदेश है, और इसमें ये पूरी की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें योग्यता पे भी बात की गई है, आवेदन प्रक्रिया पे भी बात की गई है। ठीक है, और महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, इन सारे मुद्दों पर अपन बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं जो अखबार की कटिंग आई हुई है उस पर। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है उस पर। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी चयन प्रक्रिया, कितनी क्या तनख्वाह हो सकती है, सारी बिंदुओं को लेकर के ये पूरा सेशन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भर्ती जो टोटल भर्ती है वो अभी तक जो अखबार की सोर्सेज कटिंग है उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती रहेगी लगभग 76,791 पदों पर। चलो उस अखबार की कटिंग पे चलते हैं। ये आज की ही न्यूज है उदयपुर की, और दैनिक भास्कर की ये न्यूज है, और ये तारीख है आज की, यानी आज की ही न्यूज है ये। इसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सबसे ज़्यादा पद रिक्त है, और कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि विद्या संबल योजना शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी, और उसमें पद है 76,791 पदों रखेंगे गेस्ट फैकल्टी पर। ठीक है, अखबार की कटिंग को पहले रीड करते हैं, ताकि ये पूरा क्या गणित है इस भर्ती का वो मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में शिक्षकों की कमी, अब पढ़ाई ठप नहीं होगी। राज्य सरकार ने स्वीकृत रिक्त पदों पर सुचारू अध्ययन कराने के लिए विद्या संबल योजना की प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और इसमें उदयपुर जिले शिक्षा विभाग ने स्वीकृत रिक्त पदों पर नजर डाले तो इसमें इतने सारे पद दिए गए हैं, जबकि इतने सारे पद ये राजस्थान में है, न कि उदयपुर में है। थोड़ी सी ये डाटा कलेक्ट करते समय हो सकता है उनसे मिस्टेक होगी, जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अध्यापक इतने सारे बताए गए हैं। ठीक है, यह गेस्ट फैकल्टी राजस्थान सरकार हर महीने अधिकतम लगभग इतने करोड़ रुपए वहन करने के लिए भी तैयार है, 196.49, क्योंकि इनको तनख्वाह भी दी जाएगी तो इतना अतिरिक्त भार आएगा सरकार के ऊपर। और सभी जिला के कलेक्टर्स को पत्र भेजकर पारदर्शिता से मेरिट के आधार पर भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, कलेक्टर को भी निर्देश किया गया है इस भर्ती के लिए कि वो भी उसकी पूरी मॉनिटरिंग करे, निगरानी करे और उस भर्ती को कंप्लीट करवाए। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में जो फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता लगेंगे उनको जो तनख्वाह मिलेगी वो 400 रुपये प्रति घंटा मिलेगी, और अधिकतम महीने की जो तनख्वाह मिलेगी वो 30,000 मिलेगी। अगर सेकंड ग्रेड की बात करें तो इसमें 350 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 25,000 रुपये। अगर हम बात करें थर्ड ग्रेड शिक्षक की, जिसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों को काउंट किया गया, जिसमें 300 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 21,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। कॉलेज वालों के लिए पहले ही गेस्ट फैकल्टी में लगवा दिए गए हैं, जिसमें इन्होंने बताया था कि सहायक आचार्य के लिए 45,000, और ज़्यादातर जो कॉलेज शिक्षा विभाग में जो गेस्ट फैकल्टी में लगे हुए हैं उनको इतनी ही तनख्वाह दी जाती है। अब ये भी नहीं है कि ये फिक्स है आपकी तनख्वाह, आप जितनी क्लास से लोगे महीने के हिसाब से काउंट होकर के आपको तनख्वाह दी जाएगी, और अधिकतम इतना ही दे सकते हैं वो आपको, जिसमें आपके पीरियड भी निर्धारित होंगे और ये सैलरी है वो भी निर्धारित रहेगी। उसके बाद में उन्होंने अलग अलग बताया कि प्रथम श्रेणी के जो व्याख्याता के रिक्त पद है वो 15,227 है,
खेल प्राध्यापक के 93 पद है, प्राचार्य के 2753 पद है, उप प्राचार्य के 1328 पद है, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के अच्छी खासी संख्या में रिक्त पद है 51,877, पीटीआई के 1735 और तृतीय श्रेणी और अन्य जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनके 3,704 पद, शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई भी लगाए जाएंगे इसमें, जिसमें 1703, लेवल फर्स्ट के जिसमें 1391 और लेवल के जिसमें 1061 पद। ये पद है जहां पर आपको भर्तियां देखने को मिलेगी, यानी गेस्ट फैकल्टी के रूप में। ठीक है, और इस गेस्ट फैकल्टी में किस प्रकार की चयन प्रक्रिया रहेगी और किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए इनको निर्देशित किया गया कलेक्टर को। कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी विज्ञापन जारी कर शैक्षणिक अंकों की मेरिट बनाएगी, यानी इसमें वही है, या तो 10th-12th को शामिल करेंगे या फिर जैसे उसके बाद में ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड इनके नंबर वो डिसाइड करेंगे कि आपको कितने कितने क्राइटेरिया पर वो बोनस अंक दिए जाएंगे। आपको बोनस अंक का मतलब हो गया एक निर्धारित पैटर्न के अंतर्गत, जैसे 50% वालों को इतने नंबर दिए जाएंगे इसमें, और 60% वालों को इतने, 60 से 80 वालों को इतने, 80 से अबव वालों को इतने नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपके जो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड के जो अंक निर्धारित है उनके आधार पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी चयन प्रक्रिया आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसी के आधार पर रखा जाएगा, निर्धारित रहेंगे इसमें। उसके बाद में या तो इसको कलेक्टर करवाएगा या फिर उसमें प्रिंसिपल भी अपने स्तर पर सीधे फैकल्टी रख सकेंगे, क्योंकि उसमें भी प्रिंसिपल अपने स्तर पर भी विज्ञापन जारी करके और फॉर्म आवेदन करके और इसी हिसाब से जैसे कलेक्टर की अध्यक्षता में शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, उसी आधार पर प्रिंसिपल भी कर सकता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज स्तर पर जो चल रहा है वो कॉलेज के आधार पर ही करते हैं, न कि डिस्ट्रिक्ट के आधार पर करते हैं। तो कॉलेजों में भी ये कि प्रत्येक कॉलेज अपना अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाल देगा नोडल के माध्यम से, और उसके बाद में फॉर्म उसके वहाँ कॉलेज में जमा हो जाएंगे। कॉलेज में एक कमेटी बन करके उन सारे जो उनके रिकॉर्ड है उसके आधार पर उनके मेरिट डिसाइड कर देगी अंकों के आधार पर। तो इसी प्रकार प्रिंसिपल भी स्कूल स्तर पर भी कर सकता है। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक और फ्रेशर दोनों को आवेदन कर सकते हैं, जबकि कॉलेज वाली में सिर्फ और सिर्फ नए कर सकते थे। इसमें जो रिटायरमेंट हो चुके थे उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। ये नियुक्ति एक सत्र या एक सेमेस्टर के लिए पूर्णतः अस्थायी होगी और नियमित नियुक्ति होते ही इसकी सेवा है वह स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी, जैसा कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत अभी चल रहा है कि 1 साल के लिए उनसे आवेदन मांगे जाते हैं, साल भर वो पढ़ाते हैं, फिर अगले साल फिर आवेदन मांगे जाते हैं। इसी हिसाब से ये सत्र या एक सेमेस्टर के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, और जैसे अगर बीच में अगर जो परमानेंट पोस्टें आती है जो आरपीएससी करवा रही, अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उसकी सेवा स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये तो था पूरा जो अखबार की कटिंग का खेल। इसमें जो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया इसमें ये रहेगी कि आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। अब या तो वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कमेटी डिसाइड करेगी और या फिर प्रिंसिपलों को ये पावर दिए जाएंगे, अभी इसकी आना बाकी है। ठीक है, और उसमें जो आपके शैक्षणिक अंक है उसी के आधार पर मेरिट तैयार होगी और उस मेरिट पर जो ऊपर आएंगे उनको कॉल करके ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये तो इसकी चयन प्रक्रिया रहेगी। योग्यता में क्या है, जो 3rd ग्रेड के टीचर है उनके लिए तो बीएड योग्यता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। भाई बीएड कौन करेगा, जो जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है। और 2nd ग्रेड के लिए क्या है, वही बीएड। और इसके लिए क्या योग्यता है, जो 1st ग्रेड के टीचर है उसके लिए एमए प्लस बीएड। ठीक है, और उसमें न्यूनतम अंक जो आरपीएससी अपनी एडवर्टाइजमेंट में जारी करता है ना वो वाला। और जो ये 3rd ग्रेड के शिक्षक भर्ती इसमें करवाने हैं तो रीट का सर्टिफिकेट, रीट जरूर उनकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें और योग्यता इसमें रहेगी आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं जो राजस्थान सरकार का जो आदेश जारी हुआ है और स्पेशली कलेक्टरों के लिए। ठीक है, इसमें देखो आप ये, और ये आदेश 18 तारीख को जारी हो गया था। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर ये फेक न्यूज, फेक तो नहीं है ना, ये न्यूज फेक नहीं है। ये देखो आप 18/8/2026 का और राजकाज नंबर सहित ये लेटर डिस्पैच हुआ है, जिसमें समस्त जो जिला कलेक्टर उनको निर्देशित किया गया था कि विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में, और ये उनका जो वित्त विभाग का जो गजट नोट आया हुआ था उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र पत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार योजना का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।
आपके जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया और आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्य दायित्व, अभिलेखन संधारण और अन्य शर्तों के अनुसार ही पारदर्शिता के आधार पर किया जाना है। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया में विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यालयों और विद्यार्थियों तक पर ही पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए ये सुनिश्चित करेगा कि संबंधित विभागीय अधिकारी या विद्यालय स्तर पर अधिकारी कार्मिक द्वारा जो दिशा निर्देश रहेंगे वो अक्षरशः पालन करेंगे और योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर और कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। उसके बाद में ये भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अंतर्गत की जाने वाली समस्त कार्रवाई निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण हो और विद्यार्थियों के हित में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ये है मुख्य सचिव महोदय वी श्रीनिवासन, उन्होंने ये समस्त जो जिला कलेक्टर उनको निर्देशित किया है। ठीक है, ये जरूरी था बताना आप लोगों को, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर अखबार में कटिंग आ गई, पता नहीं ये सही है गलत है, तो उनके लिए ये मैसेज है, भाई बार बार मैसेज मत करना, कॉल मत करना, ये न्यूज़ बिल्कुल फैक्ट है। राजस्थान सरकार का आदेश जारी हुआ है और इसमें अखबार की जो कटिंग है वो सही है। अब हो सकता है उसमें जितने जो रिक्त पद लिए गए हैं वो उन्होंने अपने स्तर पर लिए हैं, तो वो डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ये बिल्कुल जिला कलेक्टरों को इस विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक लगाने के लिए निर्देशित किया गया है और इसी सत्र में ये, क्योंकि ये देखो स्पेशली कहा है निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए, यानी समय पर इसमें कार्रवाई की जानी है। ठीक है ना, तो ये बात एक क्लियर हो गई। अब इसमें कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमारे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये तो देखो आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर अगर विद्या संबल योजना में अगर ये शिक्षक लगाएंगे तो सर ये भर्ती नहीं करवाएंगे क्या? तो ये विद्यार्थियों की जो सोचना है वो बिल्कुल गलत है। रेगुलर भर्ती आएगी, रेगुलर भर्ती भी आएगी। ये तो सिर्फ थोड़े से कम टाइम के लिए रिलीफ देने के लिए लगाए जा रहे हैं विद्या संबल योजना में, क्योंकि थोड़े से रिक्त पद ज़्यादा है और भर्ती जो गवर्नमेंट करवाती है उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगता है, तो उसकी पूर्ति के लिए ये क्या करेंगे, कुछ समय के लिए विद्या संबल लगा देंगे, फिर भर्ती आएगी, रेगुलर चयनित होंगे तो रेगुलर वालों को उनको वहाँ पर चयनित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक तो जो मिथ्या है स्टूडेंट की कि भर्ती नहीं आएगी, कि बिल्कुल भर्तियाँ आएगी, फर्स्ट ग्रेड की भी आएगी, सेकेंड ग्रेड की भी आएगी और थर्ड ग्रेड की भी आएगी। ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट के जो 2-4 प्रकार के जो क्वेश्चन आए थे कि सर हमारे को ज्वाइन करना चाहिए, इसमें फॉर्म लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये देखो आपकी आवश्यकता पर आधारित है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और तैयारी के दौरान उनको खर्चा उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है कि वो स्वयं का खर्चा तो उठाए। और ये वही आप पढ़ोगे क्या भाई, जो अगर लेक्चरर लगाएगा किसी को यहाँ पर, ठीक है, अगर लेक्चरर लगाएगा तो वो पढ़ाएगा किसको, 11th और 12th को, तो है क्या वहां पर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी आपके क्या है, स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में है, तो आपको कोई अलग तो चीज पढ़ानी नहीं पड़ रही है ना वहां पर, आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। थोड़ा समय तो आपको लगेगा कि मेरा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। एक आपको जो नीड है मनी की वो आपकी पूर्ति हो जाएगी, तो आप पर थोड़ा दबाव कम रहेगा और आप आराम से अपनी आगे की तैयारी जारी रख सकेंगे। ठीक है ना। अब इसमें कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये कितने साल के लिए है, तो ये पहले बता दिया है, ये भर्ती या तो एक सत्र या फिर एक सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, तो स्कूलों में सेमेस्टर सिस्टम है नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो लगभग 1 साल के लिए भर्ती करवाएंगे और उसमें आपको 1 साल प्रॉपर क्लासें दी जाएगी। जो मेहनताना दिया जाएगा वो मैंने बता दिया आपको। इसमें जो लेक्चरर है उनको 30,000, सेकेंड ग्रेड वालों को 25,000 और थर्ड ग्रेड वालों को 21,000 रुपये दिए जाएंगे, और पर क्लास के आधार पर लेक्चरर को 400 रुपये एक क्लास के, और जो सेकेंड ग्रेड का टीचर है उसको 350 रुपये एक क्लास के, और जो थर्ड ग्रेड का टीचर है उसको 300 रुपये एक क्लास के। तो उसी के आधार पर वो पैसे तो इसलिए बताए गए हैं 30,000, 25,000, 21,000, ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा आपको क्लासें नहीं दी जाएगी। आपका जो पेमेंट है वो अधिकतम बन सकता है। अब जितने अगर आप क्लास से कम लोगे उतना पेमेंट आपको कम मिल जाएगा। तो पेमेंट का जो स्टूडेंट पूछ रहे थे वो इस प्रकार का आपका रहेगा, 1 साल का इसका कार्यकाल रहेगा, नियमित नियुक्ति होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसमें परीक्षा नहीं लगेगी, जो आपके अंक है, ठीक है, उन अंकों के आधार पर ही आपको इसमें चयन किया जाएगा। जिसके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है
परसेंटेज अच्छे आए हुए हैं तो उनको अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया होगा कि 50 से 60 वालों को इतने अंक, 60 से 80 वालों को इतने अंक, 80 से ऊपर वालों को इतने अंक। ठीक है, तो जो जिनके 80 से ऊपर है उनको पूरे नंबर मिलेंगे, तो फिर वो मेरिट में ऊपर रहेंगे। तो चयन प्रक्रिया ये है कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के सिलेक्शन होंगे और ये सिलेक्शन अस्थायी रहेंगी। ठीक है ना। बाकी जो इसमें मोटी मोटी जानकारी है वो हमने बता दी है। स्टूडेंट अब ये पूछेंगे कि सर ये भर्ती कब आएगी, तो ये भर्ती कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है, तो इस पर जल्दी ही, क्योंकि समय सीमा उन्होंने इसमें पहले ही करा है कि ये जो सारी प्रक्रिया है वो समय सीमा में पूर्ण हो। ठीक है, तो जल्दी इस पर जो एडवर्टाइजमेंट जारी होना है वो डिसाइड हो जाएगा कि या तो जिला स्तर पे होंगे या स्कूल स्तर पर प्रिंसिपल को पावर दिए जाएंगी। तो ये भी आने वाले समय में बिल्कुल जल्दी ही इसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो स्टूडेंट काफ़ी नर्वस हो रहे थे, जैसे भूगोल का रिजल्ट आया है, तो इसमें भूगोल के रिजल्ट में क्या था, 329 पद थे, 378 को पास किया है और मेरिट में यही लिखा आ रहा है सब जगह ऑल। ठीक है, स्टूडेंट कह रहे थे सर इस हिसाब की भर्तियां आ रही है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाए उन स्टूडेंटों के लिए एक थोड़ा सा, जिनको मनी की समस्या है उनके लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं सहारा का काम कर सकती है। बाकी स्वाध्याय भूगोल टीम का रिजल्ट यहाँ भी अच्छा रहा है और हमारी को उम्मीद है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब हमारे 60 से 70 सिलेक्शन आराम से लेक्चरर के रूप में हो जाएंगे और ये जो सिलेक्शन होंगे वो होंगे हमारी टेस्ट सीरीज पर। ठीक है, टेस्ट सीरीज और प्लस इसमें हमारा जो लेक्चरर का जो हमने बैच चलाया था ना ऑनलाइन, उसके आधार पर। ठीक है, काफ़ी बच्चों के अच्छे फीडबैक हैं, फीडबैक जो बच्चे देते हैं वो मैं शेयर भी करता रहता हूँ। और इससे संबंधित अगर अब कोई भी आपको अपडेट करनी है तो एक तो जो ये चैनल है यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइबर कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम इस पर दे, सूचना दे, वो आपको मिल जाए। इसके साथ में ही आप जो हमारा स्वाध्याय भूगोल का, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट पूछते हैं सर कहाँ जुड़े, तो आप हिंदी में जब सर्च करोगे ना स्वाध्याय भूगोल, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर आप जुड़ सकते हो और वहां पर भी हम कोई भी सूचना भर्ती से संबंधित रहती है वहां नोटिफिकेशन के रूप में डाल देते हैं। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से यहाँ जुड़ सकते हैं, अच्छा है। और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये सीधा नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे। अगर कोई हमारी टेस्ट सीरीज या लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है उसको अगर ज्वाइन करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक भी डाल देंगे, तो वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नए भी प्रोग्राम जल्दी शुरू करेंगे। तो ये जो बेसिक जो आपको जानकारी देनी थी पूरी की पूरी इस भर्ती से संबंधित, भर्ती बिल्कुल सही है। आगे की जो प्रक्रिया रहेगी उससे जो भी हमारे को अपडेट मिलेगा आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब कॉल मैसेज मत करना। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट की अगर कोई जिज्ञासा रहती है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो जो हमारे नंबर दिए हुए हैं वहां पर कांटेक्ट मत करना, क्योंकि फिर भी स्टूडेंट कॉल मैसेज करते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो वहां पर कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थियों को बधाई, आगे की तैयारियां अपनी जारी रखिए। वैकेंसियां रेगुलर भी आएगी, अगर जरूरी नहीं है कि विद्या संबल के कारण आपकी भर्तियां रोकी जाएगी, क्योंकि स्टूडेंटों ने 4-5 ने तो ये मैसेज कर दिया सर अब भर्ती नहीं आएगी क्या, अगर विद्या संबल वालों से पढ़ाएगी, भर्तियां आएगी, रेगुलर भर्तियां आएगी, लेकिन कुछ समय के लिए इनको लगाया गया है। तो आप ये नहीं कि अपनी तैयारी को बंद कर दो कि भर्तियां नहीं आएगी अब तो विद्या संबल, ये बिल्कुल मिथ्या है अगर कोई कर रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। रेगुलर भर्तियां आएगी जल्दी, आपको नवंबर बाद में या तो दिसंबर में, या जो बजट है हमारा उसमें लेक्चरर की सेकंड ग्रेड की भर्तियां आराम से देखने को मिल जाएगी। जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो डीपीसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि पद रिक्त नहीं है। जैसे डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड बनाया जाएगा, उसके आधार पर जो पद खाली रहेंगे अच्छी वैकेंसी थर्ड ग्रेड में भी आएगी। अब आपको डिसाइड करना आपको किसकी तैयारी करनी है। ठीक है ना, धन्यवाद।